नमस्कार। मैं डॉक्टर निसिंग हूँ। मैं एक समय ट्रिम्स, जिसका नाम जनरल हॉस्पिटल था, तब मैं सुपरिंटेंडेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सर्जन था। बहुत साल तक था, 2006 तक था। और उस समय मैंने जो देखा, जो मेरे एक्सपीरियंस है, उसी को आज आप लोग के सामने में प्रकट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और वो मेरा एक्सपीरियंस है और वो सच्चाई है। और मेरा दीर्घ जीवन, मैं 2015 में रिटायर हो गया डायरेक्टर होके, और अभी बीटेम हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन नहीं करता, छोटा मोटा हमको चाहने वालों को माइनर केस हार्नियाइटिस से सब कर देता हूँ। बड़ा बड़ा मैं नहीं करता, जवान लोग को दे देता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस को मैंने बताऊंगा। वो एक्सपीरियंस ये है कि जीना और मरना कोई मनुष्य का हाथों में नहीं है। लाइफ एंड डेथ इज नॉट इन द पावर ऑफ मैन। That I'll tell you out of my experience. So, what I have seen, I will tell you. जिसको जीना है, मनुष्य उसको कुछ भी नहीं कर सकता। जितना भी कोशिश करो, वो मरेगा नहीं और मनुष्य मार नहीं सकता। तो लाइफ एंड डेथ इज नॉट इन द हैंड ऑफ मैन। एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। जिसको बचना है कोई मार नहीं सकता, और जिसको मरना है कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए जो जिंदा होना है उसको आदमी मार नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बुई बोल के एक ओसी था, पुलिस ऑफिसर था बालीजन में। 1990 का बात है, 1992, 3, 4 इसी समय का, 2000 का पहले का बात है। उस समय ये होलोंगी रोड हुआ नहीं था। उस समय आदमियों को बालीजान से इंटर स्टेट बॉर्डर रास्ता से आना पड़ता था, बंदरवा होके, नहीं तो आसाम होके आना पड़ता था। तो वो बुई अपना पुलिस लोगों को लेके नाहरलगुन आ रहा था, बाउंड्री रास्ता से पिछोला होके। और उसी समय बाउंड्री रास्ता में जंगल हुआ करता था। आदमी का इतना ऑक्यूपेशन नहीं था। तो पिछोला में उसी समय बीएलटी का एक्टिविटी बहुत एक्टिव था। बीएलटी, बोडो नेशनल टाइगर लिबरेशन टाइगर, एक्टिव था। तो उधर ये उसी बुई को, उसका टीम को बीएलटी ने पिछोला में एम्बुश कर दिया। एम्बुश करते समय में उसका ड्राइवर स्पॉट डेड, और उसका कोई एक पुलिस भी साथ में स्पॉट डेड। और गोली इस बुई को भी लगा है, गोली बुई को भी लगा है, और उसको हॉस्पिटल में लेके आया। और मैं हॉस्पिटल में तब सर्जन था, उसका अटेंडिंग सर्जन था। तो मैंने उसको अटेंड किया, देखा कि गोली लेफ्ट साइड से घुसा, हार्ट का को छू के, हार्ट को मतलब कुछ इंजरी नहीं किया, हार्ट का जस्ट पीछे से घुसा, घुस के राइट साइड में निकल गया, दोनों लांग को इंजूर किया। लेकिन जब निकला, हार्ट का पीछे वर्टिब्रा होता है, उसको भी नहीं छुआ, सिर्फ और सिर्फ लंग में इंजूर किया, और लंग में थोड़ा थोड़ा खून जमा। तो मैंने उसको खून निकालने का रास्ता को बना दिया, और वो जी गया। और तब मैंने सोचा, ये जो सब आदमी मर गया, लेकिन ये आदमी कैसे बच गया? तब सोचने लगा कि ये गोली उसको उसका हार्ट में छूने किसने नहीं दिया, और उसका वर्टिब्रा में भी छूने किसने नहीं दिया। हार्ट में छूने से तुरंत स्पॉट डेड, और वर्टिब्रा हृदय में
भर्दीबरा में छूने से, वो भी स्पॉट डेड नहीं होने से भी सारा जीवन के लिए पैरालिसिस। तो ये आदमी मरना नहीं था, जीना है, तो उसको मनुष्य गोली मार के भी मारने नहीं सका। फिर दूसरा देखा, वही अभी हॉस्पिटल में जब सर्जन था उसी समय का बात कर रहा हूँ, मेमोरी। तो एक मिस्टर एंड मिसेस, वाइफ एंड हस्बैंड झगड़ा हुआ। कोई लोंडा नाम का फैमिली था, सपा का था। तो इतना झगड़ा हुआ कि हस्बैंड ने दांव निकल के उसका गला को काट दिया। इतना काट दिया कि ये पूरा सब मसल सब खत्म करके पूरा यहाँ तक आ गया, पूरा सब मसल काट के ख़त्म हो गया। तो मैंने स्टडी किया, सब सिलाई कर दिया और देखा ये आदमी कैसे बच गया। और सोचने लगा कि इतना घाव हुआ लेकिन पीछे हड्डी को जस्ट छुआ और उधर ख़त्म हो गया दाव का पावर। और सामने इसमें बड़ा बड़ा जो खून का नली है, हम लोग कैरोटिड बोलते हैं, जुगुलर बोलते हैं, उसमें आके थम गया। तो मैंने सोचा कि ये औरत मरने का नहीं, मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका दाव का पावर ये आर्टरी में आके आके कैसे रुक गया और किसने थमा दिया। मैं आश्चर्य हो गया। और पीछे हड्डी में जस्ट टच हुआ है, उसको क्यों नहीं छुआ, उसका पावर उधर ही ख़त्म हो गया, क्यों, कैसे हो गया। तो सोच के मैंने सोचा आदमी का जान नहीं ले सकता, जिसको बचना है वो बचेगा ही बचेगा। और एक दो एग्जाम्पल मैंने सुना है, देखा नहीं। तो कोल्ड वॉर हुआ करता था और अमेरिका का पलटन, अमेरिका का आर्मी लोग जर्मनी में था। तो एक अमेरिका का सेना का रात का संतरी देने का जिम्मेवारी हुआ। तो वो क्रिश्चियन था, विश्वासी था। तो रात को वो डरते डरते वो जो क्रिश्चियन गाना है वो गाने लगा, लॉर्ड यू आर माई शेफर्ड, यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई पावर, यू आर माई प्रोटेक्शन, ऐसा करके वो उधर रात को गुनगुना रहा। तो वो ख़त्म हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गया। तो एक दिन वो अमेरिका जा रहा था नाव, शिप में, जहाज़ में। तो जहाज़ में फिर वही गाना उसको याद आया। तो जहाज़ का बाहर में खड़ा होकर वो गाना को गुनगुना रहा था। तो बगल में एक आदमी था। वो आदमी आके पूछा, क्या आप आर्मी में था, अमेरिकन आर्मी? उसने बोला हाँ। आप उधर संतरी कर रहा था उसी जगह में, जर्मनी का उसी जगह में? उसने बोला हाँ। मैं जर्मन का आर्मी हूँ, मैं स्निपर हूँ, मैं बंदूक लेके आपका सामने में खड़ा था, तो आपने ये गाना गा रहा था और मेरा बंदूक से मैंने ट्रिगर दबाने नहीं सका, मेरा हाथ से मेरा बंदूक गोली आपको चलाने नहीं सका। आप ही वो आदमी है। तो देखो ये जो आदमी को किसने बचाया, मरने का नहीं था इसलिए गोली नहीं चला, नहीं तो कितना आदमी मर गया। फिर और एक कहानी, और एक आदमी, उसका माँ बहुत विश्वासी था। तो इसलिए बोला कि आप जब भी जाओ ये छोटा बाइबल को छोड़ो नहीं, एकदम रखो, लड़ाई में जाने से भी उसको मत छोड़ो, रखो। तो वो छोटा बाइबल उसने ऐसा पॉकेट में घुसा के रखा, आर्मी में भी पॉकेट होता है, पॉकेट में घुसा के रखा और लड़ाई में गया। तो लड़ाई में उसको गोली लग गया, गोली लग गया तो सब गिर गया, वो भी गिर गया। सोचा है कि वो अभी नहीं है, मर गया। तो देखा है तो कुछ तो महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है गोली निकालने का। तब देखा कि गोली इधर लगा है जहाँ उसका बाइबल था, और गोली जब बाइबल को निकाल के देखा तो बाइबल का गोली साम 91 जहाँ लिखा है कि प्रभु स्वर्गदूत से तुम्हें गार्ड करेगा, प्रभु कोई हानि तुमसे होने नहीं देगा, वो साम 91 में अटक गया। क्योंकि वो आदमी को मरने का नहीं था, जीने का था, तो कोई मारने नहीं सका। इसीलिए मुझे पता चला कि आदमी को कोई मराने नहीं सकेगा, मरो बोलने से भी मरेगा नहीं, मरो सोचने से भी मरता नहीं है। और मैंने बहुत देखा, बहुत एग्जाम्पल है, सबको एग्जाम्पल आपको देते रहने से नहीं होगा। क्योंकि जीएनआरसी से डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, सीएमसी वेल्लूर से दे दिया, एम्स से दे दिया, मर जाएगा, नहीं बचेगा, 7 दिन का अंदर मरेगा। तो मैंने वो 7 दिन का अंदर मरने वाला को 7 साल जीते देखा। तो जी है ना,
तो डॉक्टर का बोल भी अल्टीमेटम नहीं होता है। तो मरना जीना कोई सुपर पावर का होता है, क्योंकि मैं डॉक्टर को ना सुपर पावर बोलूँगा, गॉड बोलूँगा, नेचर बोलूँगा। तो इसीलिए आदमी का मरना जीना आदमी का हाथ में नहीं होता है। जिसका जीना है वो जी जाता है, और जिसका मरना है उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए। मरने के लिए क्या चाहिए? बहाना चाहिए। और जब बहाना कभी कभी किसी मनुष्य का जरिए हो जाता है, मरने का बहाना। जब किसी मनुष्य का जरिए मरने का बहाना होता है तब हम उसको नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिलता है ना, वो मौका को हम नहीं गवाते हैं और हम उस पर जजमेंट कर देते हैं, जजमेंट डाल देते हैं। बात तो सही है, आप जजमेंट डाल सकता है, लेकिन हकीकत में ये एक बहाना है, मरने का बहाना। आपका मरना, इसी तरह मरना पहले से ही तय है, इसीलिए आप मर गया। और मरने का सबसे बेहतर जगह दुनिया में क्या है? हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज। आप दिल्ली मुंबई जाके देखो, कलकत्ता जाके देखो, गुवाहाटी जीएमसी एएमसी जाके देखो, पूरा कुत्ता बिल्ली बंदर का जैसा, हाँ, आदमी मरा हुआ डेड बॉडी मिला जाता है और उसको ले जाने के लिए भी आदमी नहीं होता है। ये है आदमी मरता है, कितना मरता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल, उधर आदमी बचने के लिए ज़्यादा जाएगा और उधर ज़्यादा मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हॉस्पिटल मरने का जगह है, बचने का जगह नहीं है। बचता है, मेजॉरिटी बचता है। जितना आदमी जाएगा सब बचेगा, ऐसा तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आदमी जाएगा सब बचेगा, ऐसा तो नहीं है। कोई तो मरेगा, लेकिन कितना मरेगा? कुछ परसेंटेज मरेगा। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन जीने के लिए जाएगा, तो उसमें से ज़्यादा पॉपुलेशन जाएगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज होगा मरने का। तो इसीलिए सब जगह मरता है। हॉस्पिटल मरने का जगह है, बचने का जगह नहीं है। सब मरने के लिए जाता है, क्योंकि बुरी होने से भी अंतिम समय में आदमी क्या करता है? बचाना चाहता है। और बचाने के लिए कहाँ ले जाता है? हॉस्पिटल लेके जाता है और मरता है उधर। लेकिन जब आपको बहाना नहीं मिलता है, आप चुपचाप वो दर्द को बर्दाश्त करके वापस आ जाता है। लेकिन आपका बाई चांस कोई बहाना मिल गया तो आप उसको छोड़ेगा नहीं, डॉक्टर को काट देगा। मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल मरने का जगह है। अगर हॉस्पिटल जीने का जगह है तो डॉक्टर क्यों मरता है? डॉक्टर क्यों अपना बचा नहीं सकता है? क्योंकि मरना जिसका समय आएगा, डॉक्टर का बाप आने से भी नहीं बचेगा। वो तो प्रोफेसर निर्णय करके रखा है, सिर्फ बहाना है। हॉस्पिटल मरने का जगह है। उन लोग कुछ करता है, कोशिश करता है, बात सही है, लेकिन उन लोग का कोशिश का भी लिमिट होता है। और हॉस्पिटल सब मरने का बहाना है। देखो, आप बीमार हुआ, इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, हाँ, बॉयल हुआ, तो डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है। और दवाई क्या है? पॉइजन है। ऑल मेडिसिन आर पॉइजन। क्योंकि वो पॉइजन क्या करता है? आपका अंदर में जो घुस गया है, जीवित प्राणी, बैक्टीरिया, वायरस, हाँ, पैरासाइट्स, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है ना। ये लिविंग थिंग्स को मारता है कौन? मेडिसिन मारता है। तब तो मेडिसिन लिविंग थिंग्स को मारने वाला पॉइजन हुआ कि नहीं हुआ? सो ऑल मेडिसिन आर पॉइजन्स। सो बाय पॉइजन्स, इफ यू आर सेव्ड एंड दैट पॉइजन में किल यू ऑल्सो। ये दो धारी तलवार है। हॉस्पिटल बचाने की भी जगह है और मरने का भी जगह है। और मरने का चांस हॉस्पिटल में ज़्यादा है, क्योंकि सब दवाई पॉइजन है। सोचो, स्नेक पॉइजन हो गया, वो मरेगा। वो पॉइजन को मरने के लिए फिर एंटी पॉइजन दिया जाता है, यानी कि वो और भी पॉइजन है, भयानक पॉइजन। और वो आदमी वो भयानक पॉइजन से मर सकता है, एंटी वेनम से मर सकता है, मरता है। अभी मैं बता देता हूँ, मेडिसिन, सब मेडिसिन जानलेवा हो सकता है। कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है कि किसी को भी रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन लाखों को बचाएगा, लेकिन एक को लेके जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन को आपने सुना। पेनिसिलिन ने कितना लाखों को बचाया, लेकिन एक आदमी होगा, उसको पेनिसिलिन ऐसा रिएक्शन करेगा कि स्किन टेस्ट करने से भी वो बचेगा नहीं, तुरंत चला जाएगा। उसको बोलता है एनाफाइलेक्सिस।
मेडिकल में एक टर्म होता है एनाफाइलेक्सिस, यानी कि कोई भी पॉइजन से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सब मेडिसिन में वो एनाफाइलेक्सिस है, और सब मेडिसिन में वो जानलेवा क्षमता है, और सब मेडिसिन वो किसी किसी का जान लेता है। और वो जो है ना, वो मेडिसिन उसका जान जाएगा, वो आदमी थोड़ी, तो ये क्या आदमी का हाथ में थोड़ी है, डॉक्टर का हाथ में थोड़ी है। डॉक्टर तो अच्छा गुड फेथ वो मेडिसिन को दिया, क्योंकि उसने मेडिसिन ने हजारों को बचाया, लेकिन एक मर गया। मैंने देखा, बहुत नाम भी बता देता हूँ। हाँ, नाबुम का एक सुंदर बेटा था, एक ही बेटा था। नाबुम बोल के आप लोग जानता होगा, उसका सुंदर बेटा था। तो उसको छोटा सा हार्निया था, हार्निया भी नहीं, हाइड्रोसिल था। उसमें निकेटामाइड बोल के एक इंजेक्शन देता है, और इंजेक्शन देके डॉक्टर जिनी ने कम से कम 1000 ऑपरेशन किया, और हम भी बहुत किया। लेकिन वो निकेटामाइड इंजेक्शन से निकिया का बेटा गुजर गया। हमको भी दुख हुआ, इतना बेटा उसका इतना सुंदर बेटा गायब हो गया। लेकिन वो डॉक्टर जिनी का गलती नहीं है, वो उसका निर्णय था, उसका मरने का बहाना ऊपर से तय था कि निकेटामाइड से मरेगा। अभी भी हॉस्पिटल में यही कहानी है, कोई इंजेक्शन दे दिया तो वो बेहोश हो गया। और बाबा इंजेक्शन डॉक्टर ने बनाया क्या? इंजेक्शन तो कंपनी ने बनाया। और हर एक दवाई में ये चीज़ होता है, और हॉस्पिटल में आदमी मरेगा ही मरेगा। तो तो जीने के लिए जाता है, लेकिन सब जीने से तो वाह, डॉक्टर लोग तो नहीं मरना चाहिए। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस से बताया, क्योंकि मरना जीना आदमी का हाथों में नहीं है। मरना जीना ऊपर वालों का हाथ में होता है। जिसको मरना है मरेगा ही मरेगा, आप जितना भी करो। और जिसको बचना है वो जैसे तैसे बच ही जाता है, ऊपर का हाथों में होता है। तो इसीलिए हम मनुष्य क्या है, सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। किसी ने गलती किया तो गलती का कारण नहीं मरा। अरे कोई गलती का कारण मर गया भी तो वो गलती पहले से ही निर्णय था, ऐसे ही होना था, तो इसलिए हुआ। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से देखा ना, कितना गोली मारा मरा नहीं, कितना कहानी है ऐसा, और मैंने अपना से भी देखा। तो इसलिए आप लोग के सामने मन का विचारों को प्रकट करना चाहा। तो यही सत्य है कि मरना जीना मनुष्य का हाथों में नहीं है। संसार में आया तो एक दिन मरना ही पड़ेगा, और मरना ऊपर वालों से तय है, और उसके लिए एक बहाना होता है। एक्सीडेंट हो गया, एक बहाना, लेकिन वो एक्सीडेंट में किसी को बदनाम करने का मौका नहीं मिला, किसी को जजमेंट करने का मौका नहीं मिला। अपना एक्सीडेंट होकर मर गया। कितना मरता है आदमी। संसार में आया तो जाना ही है, सिर्फ बहाना है। लेकिन जब जवान बेटा बेटी जाने से हम दुख लगता है, बात इतना ही है। लेकिन जाना तो है एक दिन, किसको कब जाना है वो आदमी का हाथ में नहीं होता है, ऊपर वालों का हाथों में है। तो मेरा मन का विचारों को जो इन दिनों में बोलने का मन था, दिल खुश कर रहा था, कुछ बोलना ही पड़ेगा बोल के इसलिए यूट्यूब बनाया। सुनने वालों, आप लोग मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस बताया, खराब मत पाना, क्योंकि हॉस्पिटल में मरता ही है। मरने वालों को खराब नहीं पाना। डॉक्टर लोग भी अपने आप को बचाने नहीं सकता है। मरना है तो मरना है, जीना है तो जी जाएगा। प्रभु सुनने वालों को आशीष करे।